आज मैं आपको ऐसी हिंदी में स्पीच सुनाने जा रहा हूं जो आज से पहले आपने शायद ही सुनी होगी। आप सभी स्टीव जॉब को तो जानते ही होंगे। उन्होंने जो स्पीच इंग्लिश में दी थी, आज मैं आपको वो बदल के हिंदी में दिखाने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज आपके साथ यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया और आज मैं पहली बार किसी ग्रेजुएशन समारोह के इतना करीब आया हूँ। पहली कहानी, डॉट्स को जोड़ना। मैंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मेरी इसमें मदद नहीं कर रहा था। लेकिन छोड़ने के बाद भी मैं अपने मनपसंद विषयों की कक्षाओं में जाता रहा। उस समय बहुत सी चीज़ें मेरे लिए निरर्थक लग रही थीं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि वो चीज़ें कैसे जीवन में जुड़ती हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कैलीग्राफी, सुंदर लेखन कला का एक कोर्स किया जो आगे चलकर मैक कंप्यूटर के बेहतरीन टाइपोग्राफी सिस्टम में काम आया। आप अभी भविष्य के डॉट्स, बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते। आप बस पीछे देखकर समझ सकते हैं कि वे कैसे जुड़े। इसलिए आपको अपने दिल की सुननी होगी और भरोसा रखना होगा कि आपके जीवन के डॉट्स किसी न किसी तरह जुड़ेंगे। दूसरी कहानी, प्रेम और हानि, लव और लॉस। मैंने 20 साल की उम्र में एप्पल कंपनी शुरू की और 10 साल में इसे $2 बिलियन की कंपनी बना दिया। लेकिन फिर 30 साल की उम्र में मुझे एप्पल से निकाल दिया गया। कंपनी से निकाले जाने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं अभी भी वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। मैंने नेक्स्ट और पिक्सल नाम की 2 नई कंपनियां शुरू की। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में लौट आया। पिक्सल ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। कभी कभी जिंदगी आपको कठिन समय से गुजारती है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। तीसरी कहानी, मृत्यु, डेथ। 1 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि यह एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मृत्यु को करीब से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि समय सीमित है, इसलिए इसे बेकार चीज़ों में मत गंवाओ। दूसरे लोगों की राय में मत उलझो। अपने दिल और अंतर्ज्ञान की सुनो, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि बाद में क्या होगा। अंत में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इसका मतलब है कि हमेशा सीखते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और कभी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। धन्यवाद। ये भाषण लाखों लोगों को प्रेरित कर चुका है और आज भी बहुत लोकप्रिय है। अगर आप इसका पूरा हिंदी अनुवाद या विश्लेषण चाहते हैं तो बता सकते हैं।